नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ने बिहार 7th फेज जो टीचर वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की जारी कर दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो इस आंसर की बात करें तो ये देखिएगा 24/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट और जनरल स्टडीज पेपर 2 अर्थात कहा जाए तो जो 24 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में लड़कों का पेपर हुआ था सामान्य अध्ययन का, ये उसका आंसर की है। इन्होंने किया क्या है कि ओनली सीरीज ए और सीरीज ई दो पेपर का जो है आंसर की इन्होंने दिया है। तो अगर आपका इन दोनों सेट से हट के आपका पेपर का जो सीरीज है चाहे बी सी डी हो तो आपको आंसर यहीं से मिलाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीरीज ए का आंसर की को पेपर के क्वेश्चन आंसर से डायरेक्ट हम लोग मिलाएंगे। बाकी आपका कोई भी सेट होगा आप इससे आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए, समय का ध्यान रखते हुए, मुझे पता है आपकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, तो खाली हम क्वेश्चन और उसका आंसर के बारे में बात करेंगे। और आप ध्यान से मिलाइएगा एक एक क्वेश्चन को। अंत में जो है कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, हम लोग लड़कों के सेट ए का देखिएगा, ये हम लोग मिलाएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आप देखिएगा इंग्लिश है, हिंदी की हम लोग बात करेंगे। तो आप हिंदी डायरेक्ट मिलाते हुए हम लोग चलेंगे। जिसे देखिएगा पहला क्वेश्चन है, जो इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है वो डी दिया है। हमको लगता है इस क्वेश्चन में आपका विवाद जरूर होगा, क्योंकि इसका आंसर एक आ रहा है, पता नहीं कैसे उन्होंने एक से अधिक दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसके धातु के ठोस गोले वाले का, इसका आंसर उन्होंने बी दिया है 9 मीटर। आप क्या देख लीजिएगा, आपका जहाँ भी क्वेश्चन होगा आप आंसर मैच करा लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, फर्नीचर को 30 कुर्सी, इसका आंसर इन्होंने सी दिया है, थर्ड का सी। चलिए 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर में इन्होंने कहा है कि जो ये घटा दिया जाता है, इसका आंसर जो दिया है उन्होंने दिया है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर इनमें से हटके है। चलिए अगले 5 नंबर का अगर बात करें, देखिएगा फिफ्थ का जो आंसर होगा वो होगा सी। चलिए 6 नंबर देखिएगा, 6 का जो आपका आंसर है ये आपका डी आंसर इन्होंने दिया है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये आगे देखिए इंग्लिश आगे, हम लोग 7 नंबर पे चलेंगे। तो 7 नंबर का आप आंसर देखिएगा, ये बहुपद वाला क्वेश्चन है, जिसमें इसका आंसर इन्होंने दिया है कि x-2 यानी ए ऑप्शन। 8 नंबर का देखिएगा, एक खिलौना शंकु के आकार का है, इसका आंसर इन्होंने जो दिया वो 231 दिया है, यानी ऑप्शन ए। चलिए 9 नंबर देखिएगा, ये जो 9 नंबर है कि किसी क्लब में सभी सदस्य तंबोला वाला, तो इसका जो आंसर इन्होंने दिया ये 450 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर का जो आंसर दिया इन्होंने ये दिया है 4 वर्ष, ये इसका सही आंसर है। आइए 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा के किस मान के लिए समीकरण वाला जो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये इन्होंने दिया है डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। 12 नंबर आप देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 60 डिग्री। आइए 13 नंबर देखिएगा, ये 16% ब्याज वाला, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1951, यानी ऑप्शन बी। 14 नंबर मैच कराइएगा, जैसे समीकरण दिया गया है, इसका मूलों का गुणनफल 3 है, तो के का मान आपसे पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 इसका सही आंसर है। 15 नंबर देखिएगा, तो इसका आंसर है आपका सी, लॉग वाले क्वेश्चन का। चलिए 16 नंबर देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई करके क्वेश्चन है, तो जिसका आंसर इन्होंने दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, करा विद्युत विभव को मापने के लिए, तो इसका आंसर इन्होंने सी दिया है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है इसका नापने का। 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर का सही आंसर इन्होंने दिया है ये सदिश मात्रा, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो ये एक सदिश मात्रा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर का, तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार वाला, इसका आंसर उन्होंने दिया कि खड़े होने की स्थिति में। चलिए आगे देखिएगा 20 नंबर, प्रिज्म से गुजरने वाला, इसका आंसर सही है आपका बैगनी। चलिए 21 नंबर देखिएगा, ये 21 का जो नंबर है ये इसमें इन्होंने आंसर दिया है कि उसका गिरेगी, बर्फ़ पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह जो है वो गिर जाएगी। चलिए 22 नंबर देखिएगा, करा किसका मान pH 7, ये आपका रक्त प्लाज्मा, इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सामान्य लेंस की नाभिक दूरी होती है, इन्होंने इसका आंसर जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, तो आप अपना मिला लीजिएगा, सभी ने लगभग 25 मारा होगा। चलिए 24 नंबर देखिए, कह रहा कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस वाला, इसका विरंजक चूड़, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 की माता पिता संतति वाला, यह इसका आनुवंशिकता, इसका सही लक्षण है। चलिए 26 नंबर देखिए, ओम के नियम, ओम के नियम वाले का जो सही आंसर है वो है आपका बी, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। चलिए 27 नंबर देखिएगा, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला, इसका जो सही आंसर उन्होंने दिया वो ऑप्शन ए दिया है, यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। चलिए 28 नंबर देखिएगा, 28 कह रहा है बाढ़ को रोकने के लिए, तो इसका सही आंसर है आपका वनारोपण, वनारोपण इसका सही आंसर है। चलिए 29 नंबर देखिएगा, 29 ये है कि ये कह रहा है कि ये जो खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय वाला इसका आंसर दिया है, तो इन्होंने इसका आंसर दिया है प्रक्रियाशील वाला, कि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील है। चलिए 30 नंबर देख लीजिएगा, 30 नंबर अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। इमली वाला, तो इमली में आप देखते हैं कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
चलिए कोलीफार्म क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर है कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर कि भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी, ये जो है आपके बिमल पटेल, इसका सही आंसर दिया गया है। 34 नंबर देखिएगा कि केवल संविधान सभा में सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है, इसका जो सही आंसर उन्होंने दिया वो ऑप्शन ए दिया, 10 से 15%। चलिए 35 देखिएगा, कह रहा किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर वाला, इसका आंसर मध्य प्रदेश है। आइए 36 नंबर ध्यान से देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम कोर का इब्ने बतूता वाला, इसका आंसर मोरक्को है। अगला देखिएगा केबल स्टे रेल पुल वाला जो आंसर है, इसका जम्मू कश्मीर सही आंसर दिया गया है। चलिए 38 नंबर देखिएगा, कह रहा भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर वाले का ए आंसर है, गुजरात। आइए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर देखिएगा, ये जो 39 नंबर है इसका सही आंसर चंपारण 1917 में सत्याग्रह के दौरान, इसका इन्होंने इरविन सही आंसर दिया, तो ध्यान से मिलाइएगा, इरविन इसका सही आंसर है। चलिए 40 नंबर ये है कि I2U2 का सदस्य कौन है हाल ही में, तो इसका हैगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए 17 मार्च 2023 को आपराधिक न्यायालय के किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, तो ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इसका सही आंसर है। चलिए 42 नंबर देखिएगा कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच द्वारा इस सम्मेलन वाला जो क्वेश्चन है, इसका पापुआ न्यू गिनी इसका सही आंसर है। आइए 43 नंबर देखिए कि रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, तो इसका सही आंसर इन्होंने न्यूयॉर्क दिया है। ये सभी आंसर मैं बीपीएससी का आंसर ही मैच करा हूँ, ये आपका ऑफिशियल आंसर किसे मैं मैच करा रहा हूँ, तो आप भ्रम में मत रहिएगा, आप अच्छे से मिलाइएगा। चलिए 44 नंबर देखिए, करा इनमें से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश ये बार नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए वगैरह वगैरह, तो इसका सही आंसर है आपका USA, आप मिला लीजिएगा। चलिए 45 नंबर देखिएगा, करा बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपका जॉर्ज गोड्स, ये वाला ऑप्शन ए दिया गया है। 46 देखिए ट्विटर वाला, तो इसका सही आंसर है लिंडा, यानी ऑप्शन बी। चलिए 47 नंबर देखिएगा कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता, तो ये है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 51% साक्षरता है। चलिए 48 देखिएगा, करा सुभद्रा देवी, ये वाला आंसर, इसका पेपर मेसी कलाकार के रूप में इसका सही आंसर है। चलिए 49 नंबर हम लोग देखेंगे, 48 तक हो गया, 49 देखिए, जो 49 है करा छोटा नागपुर के, ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ है, तो 49 नंबर का जो सही आंसर इन्होंने दिया है ये कदम, इसमें विवाद नहीं है, हालांकि ये कदम इसका सही आंसर है। अब 50 नंबर देखिए कि ये खेती जायद वाले में, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि सभी जायद की खेती हैं। 51 नंबर देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये सत्य कथन वाला पूछा, तो इनमें इन्होंने इसका जो सही आंसर दिया एक से अधिक, यानी तीनों कथन सत्य हैं। चलिए 52 नंबर देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका लेक सुपीरियर के संबंध वाला, ये लेक वाला जो सही आंसर ये आपका ओनली बी दिया गया है, कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। 53 नंबर ध्यान दीजिए, करा आकार माप में समानता कारण किस ग्रह को पृथ्वी से जुड़ा, ये ऑप्शन सी यानी शुक्र को कहा गया है। चलिए 54 नंबर देखिएगा, करा कौन सा देश अमेजन नदी हिस्सा है, तो ये आपका वेनेजुएला, इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए 55 नंबर देखिएगा, ये 55 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए दिया गया, क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। चलिए आगे देखिएगा 56 नंबर, करा स्थानांतरित किसी के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग्म सही है, 56 नंबर, तो आप बताइएगा इसका जो सही आंसर इन्होंने दिया, ये दिया है ऑप्शन ए, चेना बांग्लादेश। चलिए 57 देखिएगा, ये ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, इसका सही आंसर दिया दोपहर के 2 बजे। आइए 58 नंबर देखिएगा, करा महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सिलिका और मैग्नीशियम। 59 देखिए मल्चिंग वाले का जो सही आंसर दिया गया वो दिया गया कि फसलों के बीच जमीन पुआल, ये वाला आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए 60 नंबर देखिएगा, खनिज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसके स्थितियों का सही उगम आपसे पूछा, तो इसका जो सही आंसर दिया गया वो डी दिया गया, यानी एक से अधिक। चलिए 61 नंबर देखिए, 61 देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू का अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो ये आपका जगजीवन राम, इसका सही आंसर दिया गया है। 62 देखिएगा, 1918 में किस महीने चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान वाला ये क्वेश्चन दिया गया, तो इसका जो सही आंसर दिया गया बीपीएससी की तरफ से वो दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी न फरवरी, न मई, न नवंबर। चलिए 63 नंबर देखिएगा, 63 का जो सही आंसर दिया गया वो दिया गया ऑप्शन सी, यानी सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किए हैं। चलिए आगे देखिएगा, 64 का जो सही आंसर दिया गया है कि बिहार की किस जनजाति में कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो इसका जो सही आंसर दिया गया ये आपका उरांव दिया गया, उरांव, ऑप्शन ए। चलिए 65 वाला देखिएगा, कह रहा युग में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे नहीं पूछा है, तो इसका जो सही आंसर दिया एक से अधिक, यानी एक से अधिक इसमें से सुमेलित नहीं है।
चलिए 66 नंबर देखिए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी? ये आपका जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़िएगा, 67 नंबर देखिएगा, करा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर वो राजेंद्र प्रसाद दिया गया है। आगे 68 देखिएगा कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? चौकीदारी कर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए 69 देखिए, कह रहा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता में वयोवृद्ध महिला वाले का आंसर अरुणा आसफ अली दिया गया है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस स्थान पर बीजी तिलक ने? तो इसका आंसर पूना। आगे देखिए हुंकार, ये क्वेश्चन को ध्यान देखिए, कह रहा हुंकार साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो जो इसका आंसर उन्होंने दिया है एक से अधिक दिया है, यानी इसमें से लग दो कह लीजिए या तीनों, ये हुंकार से संबंधित है। चलिए 72 नंबर देखिएगा, ये जो झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, आप कह लीजिए। तो इसका सही आंसर उन्होंने ए दिया है, ह्यूज रोज को। चलिए आगे 73 नंबर देखिएगा, करा सूची एक को सूची से दोस्त गरीबी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, इसका जो सही आंसर दिया गया बीपीएससी की तरफ से वो ऑप्शन बी दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन बी, आप मैच करा लीजिएगा अपने से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 74 नंबर, कि रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित क्या हुआ था? तो जो इसका सही आंसर उन्होंने दिया वो एक से अधिक दिया है। चलिए 75 नंबर देखिए, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये आपके कहे थे दीन दयाल उपाध्याय जी ने, ये इसका सही आंसर दिया गया बीपीएससी की तरफ से। चलिए 76 देखिएगा कि निम्नलिखित असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? उनकी जो मांग थी इन्होंने दिया है कि ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक उनकी मांग थी। चलिए 77 नंबर देखिए, अगर मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अपनी किस पुस्तक में दिया था? तो इसका सही आंसर उन्होंने दिया है द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए 78 की तरफ हम लोग चलते हैं, देखिएगा जो 78 का उन्होंने सही आंसर दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत न्यूनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? उन्होंने एक से अधिक इसका सही आंसर दिया है। चलिए अगला देखिए 79 नंबर, ये धर्मो रक्षति रक्षता, बहुत विवाद चल रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जो इन्होंने दिया वो दिया अनुसंधान और विश्लेषण विंग, सही आंसर इसका ये बीपीएससी ने दिया है। चलिए 80 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ नेतृत्व किया गया था? तो इसका आंसर उन्होंने बारदोली सत्याग्रह दिया था, 80 का सी। चलिए आगे देखिएगा 81 नंबर, ये 1929 में प्रारंभ हुई ये महामंदी के संदर्भ में लेकिन कौन सा कथन सही है? तो एक से अधिक इसका सही आंसर है। चलिए 82 नंबर देखिएगा, ये आपका 13 अगस्त आदेश की वैधता किस वर्ष सुधारी? सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का आरक्षण वाला, इसका सही आंसर उन्होंने 1992 दिया है, ऑप्शन बी। 83 नंबर देखिएगा कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकस, ये वाला, इसमें जो कि कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो सही आंसर बीपीएससी द्वारा जो है 32% दिया गया, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते 84 नंबर देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिएगा इसका ध्यान से, इसका जो सही आंसर दिया गया बीपीएससी की तरफ से ये आपका विशेष विवाह वाला, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, ए का 2 यानी ये वाला, उसके बाद बी का 4 इधर आ जाइए, सी का 1 यानी इधर चले जाइए, और ये डी का जो है आपका 3, ये इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए 85 नंबर देखिएगा, करा निम्नलिखित से कौन सा बुनियादी मूल्य जो है सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु निर्माती सम्मेलन बहुत स्वीकार कर लिया गया था? आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप में उसमें मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है ये दिया गया है इनके द्वारा एक से अधिक, यानी लोग इसको कह रहे थे लेकिन ये तीनों इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए 86 नंबर देखिएगा, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री वाले का आंसर क्या दिया गया? तो धर्मपाल जी को इसका सही आंसर बताया गया है। 87 देखिएगा कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे अशासित करता? बंधुत्व के बारे में बताया कि एक से अधिक, यानी व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता, अखंडता, ये तीनों इसका सही आंसर इन्होंने दिया, यानी इसका डी इसका आंसर दिया गया है। चलिए 88 नंबर देखिएगा कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये आपका एनवी रमन्ना इसका सही आंसर। आपको पता होगा ये भी आंसर माना जा रहा था लेकिन ये गलत, इन्होंने ऑप्शन सी को सही आंसर माना है। चलिए 89 नंबर देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव, ये वाला चक्र वाला पूछा गया, तो चक्र में इसका सही आंसर फास्फोरस चक्र को बताया गया है। आगे देखिएगा कि कौन सा जीव क्लोरोफिल को पश्चिम सूर्य के प्रकाश उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों की कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? इसका आंसर उन्होंने एक से अधिक माना, यानी कुछ जीवाणु सुपोषी, इसमें दोनों आंसर इसका लिया होगा, इसका डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 91 वाले का, किसके पास उच्च ये छोटा तरंग दैर्घ्य है, ये आपसे पूछा गया, तो इसका सही आंसर उन्होंने माना है 91 का आपका ये पराबैंगनी विकिरण, बी वाला इसका सही आंसर है।
92 देखिएगा, कह रहा प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों को लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ये आपका जैविक आवर्धन इसका सही आंसर बताए हैं। चलिए 93 देखिएगा, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ये आपका सीमित संसाधन इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, ये आपका मेथेमोग्लोबिनेमिया किससे दूषित पानी के कारण होता है। तो इसका जो इन्होंने सही आंसर दिया वो 1 से अधिक दिया है, डी। ध्यान से देखिएगा, ये डी इससे आंसर दिया गया है। चलिए 95 नंबर देखिएगा कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये आपका एक दिशी होता है, बी इसका सही आंसर है। चलिए 96 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है। इसका जो सही आंसर उन्होंने दिया है 1 से अधिक दिया है, यानी ऑप्शन डी। चलिए 97 नंबर देखिएगा, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो इन्होंने 1 से अधिक इसका सही आंसर माना, सल्फर डाई, मीथेन, तरल, तीनों। चलिए आगे देखिए 98 नंबर की जंगल में आहार श्रृंखला वाला प्रतिनिधित्व। तो इसका जो सही आंसर दिया है वो ये आपका ए दिया है, पादप को हिरण, हिरण को शेर। चलिए आगे देखिएगा, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। इस वाले का आंसर है 1 से अधिक, यानी डी इसका सही आंसर है। 100 नंबर वाला क्वेश्चन, जो ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। तो इसका जो सही आंसर दिएगा वो भी डी दिया गया है, 1 से अधिक। चलिए आगे देखिएगा 101, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। ये आपका कहा जाता है आहार जाल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिएगा कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका जो सही आंसर माना गया वो 1%। ये भी विवादित क्वेश्चन था। चलिए 103 देखिए कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। सबने सुंदरलाल बहुगुणा लगाया, लेकिन इसका जो सही आंसर दिया वो अमृता देवी बिश्नोई दिया गया है, तो ध्यान से मिला लीजिएगा। चलिए 104 देखिएगा कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं। ये आपके सुपोषी इसका सही आंसर है। चलिए 105 देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आरोही क्रम वाले का जो आंसर दिया गया वो ए आंसर दिया गया, यानी ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मिला लीजिएगा। चलिए 106 देखिए कितने वर्ग हैं। तो वर्ग वाले का 30 आंसर है, 30। चलिए आगे देखिएगा 107 नंबर, करा अंडों को टोकरी में रखता है, जो कि ये देखिएगा इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिन बाद टोकरी 1/4 भरी थी। ये वाला आपका एक क्वेश्चन होगा। इसका जो इन्होंने सही आंसर दिया 107 नंबर का, ध्यान दीजिएगा 22 यानी 22 इसका सही आंसर बताए हैं। चलिए आगे देखिएगा 108 नंबर कि दो संख्याओं का योग 480 है, बड़ी संख्या में 2 की कमी की जाती है, यानी 108 नंबर का सही आंसर इन्होंने दिया है बी, 3300/13। चलिए आगे देखिए 109 नंबर देखिएगा, ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन दिया गया इसका सही आंसर 96 बताया है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिएगा 110 नंबर के प्रश्न चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये भी आपका ऑप्शन ए है, 120 आएगी। चलिए आगे देखिएगा 111, इसका जो सही आंसर दिया गया 111 का, आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है बी, ये इसका सही आंसर है। आपका जो भी सेट होगा आप मिला लीजिएगा। चलिए 112 देखिएगा, प्रयागराज से पटना जाने में 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन है संभव रास्ता वाला, इसका जो सही आंसर उन्होंने माना है ये 20 माना है, 20, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिएगा 113 कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। ये क्या कह रहा है, हर वृत्त दीर्घ वृत्त है, कोई वृत्त यदि परवलय नहीं, हर वर्ग आयत है। तो इसका ऑप्शन इन्होंने दिया 1 से अधिक। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है 114 नंबर की कोड को इतने में रूप में लिखा जाता है, स्टेप को इतने में, तो स्पोर्ट को कैसे लिखा जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आप भी मैच करा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 नंबर देखिएगा 115 कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई r स्क्वायर है। तो इसका सही आंसर 40 पाई, ऑप्शन सी दिया गया है। चलिए 116 देखिएगा, इसमें कौन सा सबसे भिन्न है पुस्तक वाले में। तो इसका आंसर पुस्तक को ही दिया गया, यानी ऑप्शन ए। चलिए 117 नंबर देखिएगा कि ए को 1d का 2a लिखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर दिएगा वो आई दिया गया, ऑप्शन बी। चलिए 118 देखिए, दो संख्या इस अनुपात में है, यदि उनका मस 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। इसका सही आंसर है 341, ऑप्शन ए। चलिए 119 नंबर देखिएगा, स्मार्टफोन को ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है, क्यों बेचने पर इतना हानि होता है। इसका आंसर 1 से अधिक होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए सी दोनों समान है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 14400। तो इस प्रकार देखेंगे आप, ये ऑप्शन बी का मैंने आपसे आंसर मैच कराया है। आप जाके आपका कोई भी सेट हो आप यहाँ से आंसर मैच करा सकते हैं। तथा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताइएगा, ताकि एक आइडिया लग सके कि हाँ इसके बीच में नंबर जो है लड़कों के आ रहे हैं। बाकी जो महिलाओं का पेपर है यानी 24 तारीख का शिफ्ट सेकेंड का, उसका भी आंसर की आपको अलग से वीडियो में मैं दे दूंगा, नहीं तो आपका एक मेल हो जाएगा तो आप मिला नहीं पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से और बड़े ध्यान से इसको मिलाइएगा। अभी खाली आंसर की देना था तो मैंने बड़े फास्ट से दे दिया। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। हो सकता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सही हो।
यही मेरी कामना है, और बहुत जल्द आपको महिलाओं वाला भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।